हमारे गले में दो टॉन्सिल होते हैं। अगर उनमें सूजन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी कारण की वजह से, चाहे वायरल इन्फेक्शन की वजह से, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, अगर टॉन्सिल में सूजन आ जाती है तो इसको हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। अगर आपके भी टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम रहती है, गले में दर्द रहती है, खरखरी रहती है, कुछ भी निगलते हो तो दर्द होता है, कुछ भी खाते वक्त दर्द होता है, थूक भी अगर आप निगलते हो तो उससे भी दर्द होने लग जाता है, किसी भी रीजन की वजह से अगर आपकी टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही घरेलू नुस्खे बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप अपने टॉन्सिल को, यानी कि जो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है उसको घर बैठे मिनटों में ठीक कर सकते हो। गले का दर्द, गले में खरखरी और गले में इन्फेक्शन से राहत पा सकते हो। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉन्सिलाइटिस के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो वही है कि गले में दर्द होना, खरखरी रहना, कुछ भी निगलते हो तो निगलते वक्त दर्द रहना, गले में सूजन जैसा खाना खाते वक्त, बोलते वक्त अगर आप बोल भी रहे हो तो बोलने से भी आपके पेन होना, ये सब टॉन्सिलाइटिस के कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आपके ऐसे कोई भी सिम्टम, गले में खराश, दर्द, ऐसे कुछ भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो मैं आपको जो नुस्खे बताने जा रही हूँ उसको अप्लाई कीजिए, आपको तुरंत राहत मिलेगी। ये जो टॉन्सिलाइटिस है उसके अगर हम कारणों की बात करें तो एक तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। मोस्टली 70 to 80% केसेस में वायरल इन्फेक्शन ही टॉन्सिलाइटिस का कारण होता है, टॉन्सिल का। दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर स्ट्रेप्टोकोकस नाम का जो बैक्टीरिया है वो इन्फेक्ट उनकी उसकी वजह से, यानी वो इन्फेक्शन कर देता है तो उससे भी टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। या कुछ एलर्जी की वजह से, जैसे कि धूल, मिट्टी, इनसे कुछ लोगों को एलर्जी रहती है किसी चीज़ से, तो उसकी वजह से भी टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तीन कारण मोस्टली होते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो होता है इन्फेक्शन वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से है, फ्लू की वजह से, सर्दी जुकाम की वजह से कोई भी वायरस अटैक करता है जिससे आपके गले में जो टॉन्सिल होते हैं उसमें सूजन आ जाती है और टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपके तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से टॉन्सिलाइटिस है तो ये जो घरेलू नुस्खे मैं बताने जा रही हूँ ये अप्लाई करने आपको। इसमें आपको सबसे पहला जो तरीका है वो है नमक के पानी से गरारे करना है। जब भी आपके गले में दर्द सूजन होता है तो हर कोई आपको यही सजेस्ट करेगा कि गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ली कीजिए। ये वाकई में काम करता है क्योंकि नमक में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन को कम करता है, आपके गले की सूजन और दर्द दोनों में राहत दिलाता है। तो दिन में 3 से 4 बार 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच नमक डालना है और उससे आपको कुल्ले करना है, गरारे करना है, ये प्रोसेस करना है। दूसरा आपको क्या करना है, 1 गिलास गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच हनी डालना है और उसको आपको पीना है दिन में 2 बार। इससे भी आपके वायरल इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम दूर होती है। जिन लोगों के वायरस की वजह से टॉन्सिलाइटिस है उनको शहद वाला पानी जरूर पीना चाहिए, उससे उनको काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आप चाहो तो 1 चम्मच शहद को ऐसे भी खा सकते हो, उससे भी आपका वायरल इन्फेक्शन ठीक होता है। इससे सूजन और दर्द दोनों में राहत मिलती है। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध के अंदर 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिला के आप मिक्स करके उसको पी लीजिए, क्योंकि हल्दी नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करती है। ये भी आपके गले में इन्फेक्शन, खरखरी, इनको ठीक करती है और दर्द में भी आपको राहत देती है। कोई भी गले में इन्फेक्शन और सूजन है उसको भी कम करने में मदद करती है। तो हल्दी वाला दूध भी काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अलावा तुलसी की चाय, आप तुलसी के 4 से 5 पत्ते तोड़ लीजिए, एक गर्म पानी के अंदर उनको उबाल लीजिए और थोड़ा सा चाय पत्ती उसमें मिक्स कर लीजिए और 1 गिलास पानी को जब आधे गिलास तक उसको उबालते रहे जब तक वो आधा गिलास ना हो जाए, उसके बाद इसको काढ़ा के रूप में पी लीजिए। ये जो प्रोसेस है इससे भी आपका जो गले का खराश है, गले में इन्फेक्शन है वो ठीक होता है। आप हर्बल टी, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल, आप हर्बल टी भी पी सकते हो, इससे भी गले का इन्फेक्शन ठीक होता है, गले में दर्द और खरखरी से राहत मिलती है। टॉन्सिल में ये काफ़ी फायदेमंद होता है। इन सब के अलावा लौंग,
आपको क्या करना है, लौंग के कुछ पीस पीस कर एक पानी के अंदर उबाल लेना है, और थोड़ा सा अदरक पीस कर, यानी अदरक और लौंग दोनों को मिक्स करके आपको एक काढ़ा बनाना है। एक गिलास, छोटा गिलास ले लीजिए और उसको गर्म कर लीजिए। उसमें थोड़े से एक छोटा टुकड़ा अदरक और 2 से 3 लौंग है, उनको पीस लीजिए और फिर उसको ऐड कर उसमें डाल दीजिए और कुछ देर तक उबाल लीजिए। तब तक उबालिए जब तक वो पानी आधा ना हो जाए। आधा होने के बाद आप उसको पी लीजिए। ये भी आपके गले में दर्द और टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम में आपको राहत देता है। ये तो है वायरल इन्फेक्शन की वजह से अगर आपके गले में दर्द है। आप भाप भी ले सकते हो ऐसी सिचुएशन में, जब भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो स्टीम भी काफ़ी हेल्प करती है इसको ठीक करने में, इसके दर्द से राहत पाने, मतलब राहत दिलाने में। अब है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, अगर इन केस आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हल्दी वाला दूध भी काम करेगा। आपके नमक के पानी से गरारे करने से भी आपको बेनिफिट मिलेगा, शहद वाला पानी पीने से भी बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन भी, यानी एंटीबायोटिक्स भी आप ले सकते हो, डॉक्टर को दिखा के ले सकते हो। डॉक्टर को एक बार चेक करा लीजिए, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है तो एंटीबायोटिक्स भी आपके गले में राहत देने में मदद करता है, इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करने में हेल्प करता है। तो ये जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तभी भी आप ये जो होम रेमेडीज मैंने बताई उसके साथ साथ आप एंटीबायोटिक्स ले सकते हो। वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स कोई भी काम नहीं करती है, कोई भी वर्क नहीं करते, तो बिना काम के कारण के आपको एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया बैक्टीरियल, इन सब की वजह से। अगर आपके धूल, मिट्टी, प्रदूषण, इनकी वजह से मतलब टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, तो सबसे मेन इसका है वो क्योर का, मतलब प्रिवेंशन करना। प्रिवेंशन का मतलब हो गया, जब भी बाहर जाओ और आपको पता है कि आपके गले में इससे एलर्जी है, तो आपको अपने माउथ को अच्छे से मतलब मास्क का इस्तेमाल कीजिए, उनसे दूर। जब भी बाहर जा रहे हो तो खाने से पहले अच्छे से हाथ धोइए, घर आके अपना मुंह हाथ अच्छे से वॉश कीजिए। ना, उनसे आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है, उनको प्रोटेक्ट कीजिए ताकि एलर्जी की प्रॉब्लम ना हो। अगर इन केस एलर्जी हो गई तो फिर आपकी टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, टॉन्सिल में सूजन आ सकती है। तो ये होम रेमेडी जो मैंने आपको बताई है, उनको अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो तो आपकी टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम दूर होती है। अब कुछ ऐसी कंडीशन में जिनमें आपके होम रेमेडी काम नहीं करके आपको डॉक्टर को जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए। उसमें सबसे मेन है, अगर आपके टॉन्सिलाइटिस यानी गले में दर्द, सूजन के साथ बुखार है, बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इन केस आपको कफ हो रहा है और कफ के साथ कोई ब्लड वगैरह निकल रहा है टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम में, तो भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। लगातार टॉन्सिलाइटिस महीने 2 महीने तक मतलब बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कोई भी सब भी आपने मेडिसिन, होम रेमेडी सब अप्लाई कर ली, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी ENT स्पेशलिस्ट से मिलकर आपको इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इसका इलाज करवाना चाहिए। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।